मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोरोना क्लासेस 2021 के अंदर। देखिए हमारी फिजिक्स की क्लास चल रही है। 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट सेकंड का सबसे पहला चैप्टर है आपका, यह चैप्टर नंबर टोटल 5 है। ये है वैद्युत चालन। क्या है चैप्टर का नाम? वैद्युत चालन। वैद्युत चालन। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है, इस चीज को हमें कंफर्म करना है। सबसे पहली बात वैद्युत धारा, पहला टॉपिक है इसका वैद्युत धारा। धारा क्या होती है? देखिए 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को हम वैद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक के अंदर 1 सेकंड में जितना भी आवेश प्रवाहित होता है उसे कहते हैं वैद्युत धारा। और I बराबर होता है Q/T। इसका मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम और इसका मात्रक सेकंड या कूलाम सेकंड। कूलाम सेकंड प्रति सेकंड। तो मात्रक हुआ कूलाम प्रति सेकंड, या शॉर्टकट में बोल देते हैं हम एम्पियर। क्या बोल देते हैं? एम्पियर। अब देखिए हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात आती है वैद्युत धारा एक अदिश राशि है सदिश। देखिए वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन अदिश और सदिश का अगर हम डिफरेंस पढ़ें तो आपने याद होगा आपको कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग हुआ, त्वरण हुआ, लेकिन विस्थापन हुआ। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अदिश और सदिश। मैंने आपको समझाया कि भाई जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वे क्या होती है? हमारी परिमाण प्लस दिशा। और इसके लिए क्या चाहिए? केवल परिमाण। अब आप सोच रहे होंगे जब हम वैद्युत धारा की बात करते हैं, अगर मान लीजिए एंगल 90 डिग्री है, ये 4 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर करंट है, तो इस वाले डायरेक्शन में कितना जाएगा? 4 और 3 7। आप सोच रहे हैं एरो लगाते हैं हम धारा को दिखाने के लिए, इसका मतलब धारा कैसी राशि होनी चाहिए? सदिश, जबकि नहीं होती। भाई धारा अदिश क्यों होती है? क्योंकि धारा वेक्टरों के योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। वेक्टरों के योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है? R इक्वल टू क्या होना चाहिए? A प्लस बी। और ये 90 डिग्री है, तो यानी कि जो परिणामी धारा है वो आनी चाहिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 16 25, यानी आनी चाहिए थी 5 एम्पियर। जबकि I कितनी है? 4 और 3 7। तो आप सीधा सा रीजन क्या लिखेंगे? वैद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह वेक्टरों के योग के या सदिशों के योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। कोई पूछे इसमें फिर तीर क्यों, डायरेक्शन क्यों दिखाई गई है? डायरेक्शन इस चीज के लिए नहीं है कि ये धारा की दिशा है, ये केवल आपको लगता है धारा की दिशा, ये आवेश के प्रवाह की दिशा है, कि वैद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को दिखाया गया है। इसीलिए वैद्युत धारा कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है अनुगमन वेग। देखिए अनुगमन वेग को समझने से पहले आपने केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ के आए होंगे आप, कि जो गैस के अणु होते हैं, यदि किसी बंद बर्तन में किसी गैस को बंद कर दिया जाए तो उसके अणु अनियमित गति करते हैं। ठीक इसी प्रकार कोई परमाणु जो होता है, इससे पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। देखिए एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। जो आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो देखिए जो बाहर वाली कक्षाएं होती हैं, आउटर स्पेस जितनी भी होती हैं, आउटर वाली जितनी भी कक्षाएं होती हैं, उनके इलेक्ट्रॉन बहुत क्षीण नाभिकीय आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, यानी इन पर आकर्षण बल को नाभिक के द्वारा बहुत कम लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लगभग चालक में या परमाणु में चलने के लिए मुक्त होते हैं, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जबकि जो पास की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन है, पास की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रबल आकर्षण बल के द्वारा नाभिक से बंधे होते हैं, तो वे परिपथ में चलने के लिए, चालक में चलने के लिए फ्री नहीं होते। इन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बद्ध का मतलब बंधे हुए। अब बात करते हैं हम अनुगमन वेग की। मान लिया किसी गैस के अणु में, किसी बंद बर्तन में, या मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त, इसने क्या कहा?
भाई इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दी गई कि जिस प्रकार किसी बंद बर्तन में अगर कोई गैस ली जाए तो उसके अणु अनियमित गति करते हैं, यानी जिग जैग मोशन करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में गति, कभी इधर जाएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर जाएगा, इस तरह से। ठीक इसी प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन भी किसी चालक के अंदर इसी प्रकार की गति करते हैं। ये लगातार बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं। क्लियर बात इतनी? लगातार बर्तन की एनर्जी आपस में भी और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, परमाणु के आउटर वाली स्टेज से टकराते रहते हैं। और देखिए जब ये आपस में टकराएंगे तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की, देखिए 3 टॉपिक है हमारे पास। 2 लगातार टक्करों के बीच चली गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है, एक टक्कर इसकी कहां लगती है? यहां पर, दूसरी टक्कर यहां लगती है, तो इसकी 2 लगातार टक्करों के बीच की चली गई दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मान लिया किसी इलेक्ट्रॉन से लगती है यहाँ पर टक्कर और एक यहाँ इसी इलेक्ट्रॉन से लगती है, तो इन दोनों टक्करों के बीच में जो भी ये दूरी चलेगा, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे? माध्य मुक्त पथ। बात क्लियर है? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की 2 लगातार टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। उसके बाद शांति काल, 2 लगातार टक्करों के बीच में जो टाइम लगा उस टाइम को कहते हैं हम शांति काल। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टो से। अब तीसरी बात आती है अनुगमन वेग। इन इलेक्ट्रॉनों की जब बार बार टक्कर होती रहेगी तो इन्हें कोई उच्च वेग नहीं मिलेगा, ये केवल उच्च बैटरी के द्वारा इन्हें एक बहुत निम्न वेग मिलता है और उस न्यूनतम वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। क्या कह सकते हैं? बैटरी का विभवांतर जो है इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उच्च विभव वाले सिरे की ओर बहुत न्यूनतम वेग देता है, उस न्यूनतम वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। और यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे vd से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या नाम है इसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके बाद हम बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। देखिए अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, इसके लिए हम मान लेते हैं, मान लिया कोई चालक है, इस तरह से कोई चालक है, ये इसके अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब मान लिया इसके प्रति इसका परिच्छेद क्षेत्रफल है कैपिटल ए। परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। माना किसी चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है, अनुगमन वेग, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है और इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मान ली हमने? n। तब इससे देखिए vd क्या है? इसका अनुगमन वेग। तब 1 सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन उससे गुजर रहे हैं, फिर उन पर आवेश निकाल देंगे और फिर उन पर धारा निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, भाई इसका क्षेत्रफल a है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और अनुगमन वेग है vd। वेग क्या होता है? 1 सेकंड में चली गई दूरी, यानी एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इतनी दूरी चलता है, ठीक। अब ये क्या था? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाले। अब कितने हैं ये? a मीटर स्क्वायर, तो a vd हो गया। एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? n। अगर हम पूरे आयतन की बात करें तो कितने हो गए? na bd। क्लियर बात इतनी? bd 1 सेकंड में चली गई दूरी होगी एक इलेक्ट्रॉन की, a उसका क्षेत्रफल यानी पूरे क्षेत्रफल से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, n पूरे आयतन से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, इसलिए n से गुणा करिए। अब हमें चाहिए t सेकंड में चालक से गुजरने, अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या na। भाई 1 सेकंड में इतने गुजर रहे हैं तो t सेकंड में कितने गुजरेंगे? na bd और t से वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? अब हमें चाहिए, देखिए इन पर t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या होता है भाई? देखिए आप बताइए, Q बराबर फॉर्मूला पढ़ा आपने N इंटू E, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश।
अब एक इलेक्ट्रॉन पे ई आवेश है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है हमें, कितनी निकालनी है हमने, NaVDT और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई, तो कुल आवेश आ गया। अब वैद्युत धारा आपको निकालनी है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो अनुगमन वेग Vd तो इसमें आया, वैद्युत धारा नहीं है तो वैद्युत धारा कैलकुलेट करेंगे। I बराबर Q/T से, I बराबर Q का मान है NaVDTE और अपॉन में T से T कैंसिल होगा, I बराबर आएगा NeABD। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये वैद्युत धारा है, ये अनुगमन वेग है, तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्लियर है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं धारा घनत्व की। अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा, धारा घनत्व। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ लेंगे। देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल के क्या होता है धारा घनत्व, देखिए J इक्वल टू होता है I/A, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल की धारा को, ये 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व बोलते हैं, J से रिप्रेजेंट करते हैं। और J बराबर फॉर्मूला होता है I/A, I का मान मात्रक एम्पियर, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या हुआ, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। I का फॉर्मूला हमने जनरेट किया है NeABD और यहाँ पर A रखेंगे, A से A कैंसिल होगा, J का फॉर्मूला आ सकता है NeBD। इस प्रकार धारा घनत्व होता है। आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।